बात सत्ता के गलियारों की, या फिर बात हो विपक्ष के गलियारों की, या बात हो प्रशासनिक या खाकी के गलियारों की, हो न क्यों बात सूबे भर के गलियारों की, देखिए मेरे साथ सिर्फ खबरबार न्यूज पर। सूबे में 24 विधानसभाओं में उपचुनाव तो है, लेकिन सोशल मीडिया पर, जी हाँ, यह खास कार्यक्रम गलियारों से खबरबार न्यूज़ का। खबरबार न्यूज़ पर गलियारों से कार्यक्रम प्रस्तुत होता है और इसी कार्यक्रम में सूबे भर की चर्चाएं भी की जाती है। जी हाँ, सूबे में होने वाले 24 विधानसभा के उपचुनाव अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे हैं। कांग्रेस जहाँ ट्वीट पर ट्वीट करे जा रही है, वहीं बीजेपी ट्विटर पर ही लगातार पलटवार भी कर रही है। यही नहीं, अब वर्चुअल रैली के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी महासचिव और प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान भी वर्चुअल रैली के माध्यम से लगातार मतदाताओं के बीच पहुंचने का काम करने लगे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने वर्चुअल रैली की। भोपाल से लाइव सीएम आए तो दिल्ली से राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार कांग्रेस पर निशाने साधते रहे, जिसकी चर्चा अब सूबे भर के गलियारों में जमकर की जा रही है। कहा जा रहा है इसी का जवाब, जिस तरह से वर्चुअल रैली हुई उसका जवाब पहले से कांग्रेस ने देना शुरू कर दिया था, वो भी अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से। सबसे पहले ट्वीट आया सूबे के पूर्व मुखिया कमलनाथ जी का। कमलनाथ जी ने शिवराज सिंह जी पर नाम लेते हुए कटाक्ष कह डाला अब करिए केंद्र सरकार का विरोध, क्योंकि अब पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार पिछले 19 दिनों से लगातार बढ़ रहे हैं। कहाँ गई आपकी साइकिल? क्या जंग खा गई या फिर पंचर हो गई? जब से नाथ ने ये बात कही है अपने ट्वीट पर, तभी से चर्चा का विषय लगातार बंद से गई है। कहा जा रहा है एक सीएम कमलनाथ बात तो सही कह रहे हैं, बात 2008 की है, करीब 12 साल पुरानी है, जब तत्कालीन यूपीए सरकार में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे थे तो लगातार शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के नेता यूपीए सरकार को कटघरे में खड़ा करते जा रहे थे। यहाँ तक कि शिवराज सिंह चौहान ने तो लगातार हमले करते हुए सप्ताह में एक दिन साइकिल चलाने का संकल्प तक ले डाला था। सप्ताह में एक दिन वो साइकिल चला रहे थे, साथ ही अधिकारियों से भी कह रहे थे कि वो कम से कम पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करो और वो भी साइकिल चलाए। प्रदेश में साइकिलें खरीदी भी गई, लेकिन अब वो साइकिल कहीं गुम सी हो गई है, सी दिखाई नहीं दे रही है। अब एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बेहताशा बढ़ चुके हैं और कमलनाथ शिवराज सिंह जी को सलाह दे रहे हैं कि चलाइए साइकिल। कहाँ गई साइकिल? प्रदेश की जनता को राहत मिले, करवाइए पेट्रोल और डीजल के दाम कम, प्रदेश को राहत दिलवाइए, प्रदेश के लोगों को राहत दिलवाइए। विपक्ष में जैसा रहना चाहिए वैसा ही व्यक्ति को सत्ता पक्ष में भी आचरण रखना चाहिए। न जाने क्या क्या बोल ट्वीट के माध्यम से किए जा रहे हैं, जिसकी चर्चा सूबे भर के गलियारों में पूरे दिन से जमकर की जा रही है। चुनावी मूड में आ चुके हैं कैलाश विजयवर्गीय जी। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इन दिनों बेहद आक्रामक तरीके से, आक्रामक अंदाज में चुनावी मूड में देखे जा रहे हैं। लगातार दौरे कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी दूसरी बार देवास जिले का दौरा कर रहा है। हाटपिपला में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव को लेकर कैलाश विजयवर्गीय जी ने देवास की विधायक गायत्री राजे पवार से भेंट कर ली है। साथ ही साथ वो तेज सिंह सेंधव से भी मुलाकात कर रहा है। क्षेत्रीय सांसद महेंद्र सोलंकी के साथ मनोज चौधरी, जो कि संभावित प्रत्याशी है, उनके साथ कार्यकर्ताओं के साथ भी गुफ्तगू का एक दौर पूरा कर चुके हैं। कहा जा रहा है विजयवर्गीय ने क्षेत्र के अनेक भाजपा नेताओं के साथ साथ अन्य नेताओं से भी मुलाकात की है, जिसकी चर्चा देवास जिले के गलियारों में जमकर की जा रही है। कहा जा रहा है यूँ तो कहने को पार्टी की सूची के मुताबिक हाटपिपला विधानसभा के चुनाव प्रभारी पूर्व विधायक जीतू जीराती है, लेकिन जिस अंदाज में कैलाश विजयवर्गीय लगातार और धुआंधार तरीके से लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं, आम लोगों से मिल रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय जी कोई दूसरा नेता चुनावी मूड में या रंग में हो ना हो, विजयवर्गीय जी तो अपने ही अंदाज में और अपने ही रंग में रंगे दिखाई दे रहे हैं, जिसकी चर्चा अब सूबे भर के गलियारों में होना शुरू हो गई है। सीएम ने कही है तो बात में तो दम तो है। जी हाँ, जब से प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल विस्तार की बात कही है, तभी से मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं पूरे प्रदेश भर के गलियारों में जमकर जोर मार रही है। खास बात तो यह है कि
हाल ही में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर यह कहा गया है कि अगले 1 या 2 दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। पार्टी संगठन के गलियारों से जो जानकारी सामने आई वो तो ये तक कह रही है कि मंत्रियों जिन्हें जिन्हें मंत्री बनना है उन विधायकों के नाम भी तय कर लिए गए हैं कि ये विधायक अब आगामी दिनों में मंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन अब उसी बात को लेकर कहीं ना कहीं सेंधमारी भी होना शुरू हो गई है। कहा जा रहा है मंत्रिमंडल का विस्तार आगामी दिनों में नहीं, आगामी माहों में किया जा सकता है। अब जब से ये खबर आई है कहीं ना कहीं वो विधायक और उनके समर्थक परेशान और हैरान होने लगे जिनके अपने मंत्रिमंडल में जल्द से जल्द जगह पाने वाले थे। कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के 16 ऐसे विधायक हैं जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। साथ ही साथ जो सिंधिया समर्थक है जो हाल में कांग्रेस छोड़ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। इन्हीं के साथ साथ अब उन निर्दलीय विधायकों की भी उड़ के लग सकती है जो विधायक से सीधे मंत्री बनाए जा सकते हैं। अब जब से ये सारी खबरें चर्चाओं में आई है तभी से सूबे भर के गलियारों में एक ही बात की चर्चा की जा रही है। इसका मतलब तो यह हुआ है कि अब विरोध और बगावत का कहीं कोई तालमेल ही नहीं बैठेगा। जब निर्दलीय ही मंत्री बनाए जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से जो भाजपा में आए नेता है उनमें विरोधी सुर पनप ही नहीं पाएंगे, जिसकी चर्चा अब सूबे भर के गलियारों में जमकर की जा रही है। दादा की दाल बाटी और तुलसी भैया की मावा बाटी। जी हाँ, इन दिनों सावेर उपचुनाव को लेकर चर्चाएं इंदौर शहर के गलियारों में जमकर की जा रही है। कहा जा रहा है तुलसी भैया की मावा बाटी और दादा रमेश मेंदोला की दाल बाटी दोनों का अपना एक अलग ही अंदाज है। अखबारों में सुर्खियां बनना शुरू हुई। कहा जा रहा है इन दिनों सावेर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कहीं दादा के दाल बाटी के आयोजन चल रहे हैं तो कहीं कहीं तुलसी भैया के मावा बाटी भी अपना असर दिखा रही है। हर दिन 2 से 3 गांवों में भोजन के और भंडारों के तो नहीं लेकिन छोटे छोटे भोजन के आयोजन जमकर किए जा रहे हैं। मौसम भी खूब साथ दे रहा है जिसकी चर्चा हर गलियारे खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के गलियारों में काफ़ी स्वाद के साथ की जा रही है। खबरबार न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट गलियारों से मैं आज इतना ही। कल फिर नए टॉपिक्स के साथ हाजिर होते, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। बात सत्ता के गलियारों की या फिर बात हो विपक्ष के गलियारों की या बात हो प्रशासनिक या खाकी के गलियारों की, हो न क्यों बात सूबे भर के गलियारों की, देखिए मेरे साथ सिर्फ खबरबार न्यूज़।